हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम फ्लावर और उसके पार्ट्स को देखेंगे। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव सूट यानी कि तना होता है जो मुख्यतः 4 भागों से मिलकर के बना होता है: सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। सबसे पहले फ्लावर में सेपल्स आते हैं, उसके बाद पेटल्स, फिर स्टेमन और कार्पल आता है। ये जो 4 भाग स्टेम के एंड पर एक सर्कल के रूप में अरेंज होते हैं। पेडंकल वो डंठल है जिसमें फूल लगा होता है, वो पेडंकल कहलाता है। इसमें या तो एक फ्लावर लगा हो सकता है या फिर फूलों का गुच्छा यानी कि क्लस्टर भी हो सकता है। उस क्लस्टर को हम इन्फ्लोरेसेंस कहने लगते हैं। ये वाला भाग रिसेप्टिकल कहलाता है। यह हम ऐसे समझ सकते हैं कि तने के आगे वाला भाग, जहाँ पर गोल सी जगह जो फूल के आगे वाले भाग को थामता है, उसको रिसेप्टिकल कहते हैं। चारों फ्लोरल पार्ट सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये चारों भाग इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। लेकिन जो स्टेमन और कार्पल होता है वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। फूल जिसमें चारों भाग यानी सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल प्रेजेंट हो वो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। जबकि इनकम्प्लीट फ्लावर में इनमें से कोई एक भाग अब्सेंट होगा। 2 टर्म आते हैं, परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर। एक फूल जिसमें स्टेमन और कार्पल दोनों हैं वो परफेक्ट फ्लावर कहलाता है। इस तरीके के फ्लावर मोनोसियस प्लांट में देखने को मिलते हैं। जबकि इम्परफेक्ट फ्लावर के अंदर या तो फ्लावर में सिर्फ कार्पल प्रेजेंट होगा या फिर फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा। इस तरीके के फ्लावर हमें डायोसियस प्लांट में देखने को मिलता है। फ्लावर में ये वाला पोर्शन, ये जो पत्ती जैसी संरचना निकली होती है, इसको हम सेपल कहते हैं। सेपल फूल का सबसे निचला और बाहरी भाग होता है जो पत्ती जैसा होता है दिखने में भी, और ये हरे रंग का होता है। सेपल फूल को कवर करने के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट भी करता है, फ्लावर पार्ट को। फ्लावर जब बड के फॉर्म में होता है तब भी ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब फ्लावर ओपन हो जाता है तब सेपल्स पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं जिससे पेटल्स साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। सेपल्स के ऊपर पेटल्स मिलते हैं जो चौड़े, समतल और पतले होते हैं, परंतु इनका आकार बदलता रहता है और ये रंगीन होते हैं। इस तरीके से कलरफुल होते हैं जिसकी वजह से ये पॉलिनेटर यानी परागणकर्ता को आकर्षित करने का काम करते हैं। अंदर की तरफ स्टेमन उपस्थित होता है। प्रत्येक स्टेमन एक पतली सी डंठल जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एंथर इससे मिलकर के बना होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। इन माइक्रोस्पोरोसाइट सेल्स में मियोसिस के बाद 2 सेल्स बनती हैं जो आगे चल करके पोलन ग्रेन कहलाती हैं। इन पोलन ग्रेन से बाद में 2 सेल बनती है जिसमें से एक सेल से 2 मेल गैमीट और दूसरी सेल से एक पोलन ट्यूब बनती है जिसकी सहायता से स्पर्म सेल ओव्यूल तक पहुंचती है। इस बीच वाले भाग को हम कार्पल कहते हैं। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल से मिलकर के बनी होती है। स्टिग्मा वो पोर्शन होता है जहां पर आकर के पोलन ग्रेन चिपकता है, जबकि स्टाइल एक गर्दन जैसी संरचना होती है। ये पोलन ग्रेन यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बना करके ग्रो करता है इस स्टाइल वाले पोर्शन पे। जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बंद होते हैं प्रत्येक, और इन ओव्यूल से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होती है जिससे एक एग बनता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई और कई हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओव्यूल से सीड बनता है जबकि ओवरी से फ्रूट बनता है। पिस्टल फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ही कहलाता है। पिस्टल कार्पल से मिलकर के बना होता है। जो पिस्टल होती है वो सिंपल पिस्टल भी हो सकती है और कंपाउंड पिस्टल होती है। सिंपल पिस्टल के अंदर या तो जो एक कार्पल प्रेजेंट होगी या कई कार्पल प्रेजेंट होंगी, बट वो आपस में फ्यूज नहीं होंगी, उनको हम सिंपल पिस्टल कहते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा कार्पल आपस में फ्यूज हो जाएं तो उसको हम कंपाउंड पिस्टल कहते हैं। एक फ्लावर के अंदर कई स्टेमन प्रेजेंट होते हैं।
कुछ बड़े होते हैं, कुछ के फिलामेंट्स बड़े होते हैं और कुछ के फिलामेंट्स छोटे होते हैं। तो उन सारे एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट टोटल स्टेमन्स को हम एंड्रोसियम कहते हैं। उसी तरह एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट टोटल कार्पल को हम गायनोसियम कहते हैं। फ्लावर के अंदर प्रेजेंट सारे पेटल्स को, चाहे वो 4-5 हो, उनको हम कोरोला कहते हैं। और सारे सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं। थैंक यू।